वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है, आरएसएस और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब यह देश आपका था, इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर आप आदिवासी हो तो फिर इस देश का आप पर कर्ज है। आपकी जमीन ली गई, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन वो आपसे छीनी गई, इसका मतलब आप पर कर्ज है। वनवासी मतलब कुछ नहीं। वनवासी मतलब आप तो जंगल में रहते हो भाई, क्या लेना देना। और वनवासी बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनकी सोच पर आक्रमण है। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए, ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है। मगर ये नई किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग, मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिस चीज के लिए वो मरे, उसकी रक्षा नहीं करते। तो इस किताब में बिरसा मुंडा जी की आवाज है, और जब बीजेपी इस आवाज पर आक्रमण करती है, जब आपको वनवासी कहती है, जब आपकी जमीन छीनती है, आपका जल छीनती है, आपका जंगल अदानी को देती है, तो सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं। और आजकल फैशन बन गया है, जो एक स्पीकर ने कहा, देश में जमीन किसकी जाती है? जब भी विकास की बात आती है, सीधा आदिवासी की जमीन छीन लेते हैं। स्टैचू बनानी है, आदिवासी की जमीन छीनो। माइन खोलनी है, आदिवासी की जमीन छीनो, और फिर वापस कॉम्पनसेशन भी मत दो। मतलब आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है।
मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जाति जनगणना का क्या मतलब है? पूरा देश जानता है कि इस देश में तकरीबन 9% आदिवासी हैं, 10% आदिवासी हैं। देश जानता है 15% दलित हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी कह लो। आपने प्राइवेटाइजेशन शब्द यूज किया, आपने कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। ये गलत शब्द है। प्राइवेटाइजेशन से लग रहा है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन होता है ये सबको जाता है। इस शब्द से ये लगता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें रिजर्वेशन था, उसमें आदिवासी युवा जा सकता था, दलित जा सकता था, पिछड़े वर्ग का जा सकता था। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। कुछ साल पहले धूमधाम से बजट का रिलीज हुआ, 11 अफसर खड़े थे, फोटो ली गई, और मैंने सवाल पूछा कि भैया ये जो 11 अफसर हैं, इनमें 90% का तो कोई है ही नहीं। मतलब पूरे देश का धन बांटा जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, और लाइन में आपको ना एक आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा। कहीं भी देख लीजिए आप, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए आदिवासी का कौन सा अस्पताल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए मुझे उनका आदिवासी मालिक कहां है। कॉर्पोरेट इंडिया खोलिए, उनकी लिस्ट निकालिए, 500 सबसे बड़ी कंपनियां जिनका लाखों करोड़ रुपए ऐसे माफ हो जाता है। एक सेकंड लगता है मोदी जी को 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया है। उनकी लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए वहां पे कौन सा पिछड़ा है, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, कहां है लोग उसमें। तो देश का पूरा धन आपसे छीना जा रहा है। आप जीएसटी देते हो ना? देते हो नहीं देते हो? देते हो ना? ये आप कपड़े पहने हैं, इसमें जीएसटी जाती है ना? आपने अगर ये शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी उस पर लगती है अदानी जी की भी उसी शर्ट पे लगेगी ना? लगेगी नहीं लगेगी? तो जितना टैक्स आप देते हो उतना अदानी देता है। उसकी आमदनी देखिए, आपकी आमदनी देखिए।
आप मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है? एक है यहां पे कोई व्यक्ति जिसका कर्जा माफ हुआ है? नहीं, एक नहीं मिलेगा आपको। पूरे देश में ढूंढ लो, आपको शायद एक आदिवासी ना मिले जिसका कर्जा माफ हुआ हो। और अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, रोज उसका कर्जा माफ होता जा रहा है। तो जाति जनगणना मतलब है कि यह पता लगाना, जैसे तेलंगाना में हमने कर दिया है, आदिवासी कितने हैं और देश की संस्थाओं में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉर्पोरेट्स में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, यह मेन सवाल है। आप 15%, आप 9% हो, दलित 15% हैं, पिछड़ा वर्ग 50% है, कितनी हिस्सेदारी है आपकी? आपको लगता है कि आदिवासियों की देश में 10% हिस्सेदारी है? लगता है आपको? तो लंबे भाषण होते हैं, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने ये लोग हाथ जोड़ते हैं, और फिर जब पावर देने का टाइम आता है या धन देने का टाइम आता है, चुप हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा किया था। मेरी कुछ दिन पहले केरल में डिस्कशन हुआ। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि ये जो आदिवासियों को, दलितों को फ्री में दिया जाता है, ये कब बंद होगा? मैंने उसे जवाब दिया, जिस दिन अदानी अंबानी जैसे लोगों को फ्री में माल मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन आदिवासियों का फ्री बंद हो जाएगा। मतलब इनको दिखता भी नहीं है। मनरेगा में व्यक्ति को फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो खून पसीना देकर मजदूरी करके उसको पैसा मिल रहा है और उसे फ्री कहा जा रहा है। और अदानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, वो फ्री नहीं है, वो विकास है, वो प्रगति है। किसकी प्रगति? 90% की प्रगति या 500,000 लोगों की प्रगति? किसका विकास? यह भी सवाल पूछना चाहिए। कहते हैं विकास हो रहा है, विकास किसका? गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का या अरबपतियों का? हम पैसा कानून लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मनरेगा, भोजन का अधिकार, यह सब आपको प्रोटेक्शन देने का था। आपने भविष्य की बात की। सारे के सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज गुजरात में तो सारे बंद कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। तो इस दुनिया में, इस प्राइवेटाइज दुनिया में आपको शिक्षा कहां से मिलेगी? कैसे मिलेगी? बिना हाई क्वालिटी सरकारी स्कूल, बिना हाई क्वालिटी सरकारी यूनिवर्सिटी, बिना हाई क्वालिटी सरकारी कॉलेजेस आपको शिक्षा नहीं मिल सकती, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती। तो अगर हमें आदिवासियों की मदद करनी है तो सरकारों को जो उनकी जिम्मेदारी है फिर से पूरी करनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल हाई क्वालिटी के
जिसमें आपके बच्चे जाके कम से कम पैसा देकर पढ़ पाए और कॉम्पिटिटिव रहें। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सब मिले और आपने आदिवासी विजन की बात की। भविष्य में हमें क्या करना है, आपका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हम देश में और गुजरात में आदिवासियों के लिए ये करवाना चाहते हैं और हम करवा के छोड़ेंगे। और सबसे जरूरी चीज ये संविधान है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज वाइस चांसलर की लिस्ट निकालिए, आपको सिर्फ आरएसएस के लोग मिलेंगे। सिर्फ आरएसएस के लोग, उनको कुछ शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम, साइंस के बारे में नहीं मालूम, हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, बस आरएसएस की मेंबरशिप है इसलिए वाइस चांसलर बन रहे हैं। और हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को इन्होंने पकड़ लिया है, घुस गए ये। तो आने वाले समय में आप लोगों को भी इन संस्थाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, जुडिशरी में नहीं आएंगे, तब तक आपका फायदा नहीं होने वाला है। और यही आपकी रक्षा करता है। और ये लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूं, ये लगे हुए हैं इसको खत्म करने में, क्योंकि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इनकी थिंकिंग में, इनकी सोच में आप लोग कम हो। आप लोगों को इस देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि आप लोग वनवासी हो, आपको जंगल में रहना है। उस शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जो जंगल में रहता है उसे अंग्रेजी की जरूरत है? क्या जरूरत है? उसे शिक्षा की जरूरत नहीं। जो आदिवासी है उसको शिक्षा की जरूरत है। तो इस शब्द में पूरा का पूरा इनकी थिंकिंग छुपी हुई है। आपको कहते हैं वनवासी। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहां जंगल है वहां आप लोग रहो, जहां जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहां से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो? हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो? बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो? धमका के कैसे ले रहे हो?